we are going to Vietnam. Happy birthday to you. It honestly looks like a film setup. बहुत अमीर है यार हम। सबसे ज़्यादा पार्टी इन्होंने की है। हम सबका मिला के 50,000 का लॉस जाएगा। Hi guys, we are at Delhi International Airport and we are going to Vietnam. हम जा रहे हैं मामा का बर्थडे ट्रिप के लिए एंड वैसे तो मम्मी का बर्थडे था वो हो चुका है। हाँ 17 अक्टूबर को था, आज 31 अक्टूबर है बट एक्सटेंडेड बर्थडे मेरा एक्सटेंडेड बर्थडे है। सो हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, दीदी जीजू वगैरह बैंगलोर से पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ दिल्ली से निकल रहे हैं। हमारी कैब थी फ्रॉम देहरादून एंड बस अभी ये है, हमारी बोर्डिंग अभी स्टार्ट होने वाली है ऑलमोस्ट एंड हम फटाफट से खाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ में घी है, बटर है, तो हमने बरकोस से हॉट गार्लिक सॉस विद फ्राइड राइस लिया है। कैसा लग रहा है मम्मा? आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। मम्मी का फर्स्ट इंटरनेशनल बर्थडे विद फैमिली। मैंने रास्ते में बहुत परेशान किया हिमू को। अरे यार ये सोने नहीं देती यार। कोई बंदा सो रहा है, ठीक है, बहुत गहरी नींद में बंदा सो रहा है। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि केशिका का बर्थडे सेलिब्रेट करके आई थी मैं। रात के 2 बजे सोई हूँ मैं इनके साथ, ठीक है। बंदा सो रहा है कैब में। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, बंदा सो रहा है कैब में। तूने वो कर दिया, तूने ये कर दिया, बता तूने कूड़े का पेमेंट कर दिया। मेरे को जैसे याद मम्मा इमीडिएट आपको क्या लगता है कि मैं जब नींद में होती तो मेरे को समझ आ रहा होता है क्या चल रहा है? नहीं होता यार, नींद में जब इंसान होता है तो मत ऐसे क्वेश्चन पूछा करो यार, क्योंकि मैं आधे आंसर ऐसे देती हूँ। मम्मा अब मैं इनको फ्लाइट में परेशान करूंगी, जब ये सोएंगी मैं इनको सोने नहीं दूंगी। मैंने कॉफी पी अभी। हाँ इन्होंने कॉफी लिया है, खाना खा के सोऊंगी मैं। ठीक है। 5.5 आवर की जर्नी है। 5.5 एंड वियतनाम इज 1.5 आवर अहेड। पता नहीं यार। अच्छा टाइम वाइज ओके। तो वहाँ पर हम 8:30 बजे पहुँचेंगे। ठीक है। हमारा खाना आ गया है। दिस इज फ्राइड राइस जो उन्होंने बहुत खिचड़ी की तरह बना के दिया है। मम्मी का नूडल्स है जो नूडल्स कम है, जिसमें सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। सूप ही सूप है सब कुछ, बहुत सूप है, बहुत गर्म भी है। स्वीट भी लग रहा है। हाँ स्वीट लग रहा है आपको? नहीं यार मेरे को टेस्ट तो सही लग रहा है, नॉट बैड। have finally landed हो ची मिन गाइस। बहुत लंबी फ्लाइट थी, हो ची मिन तो पहुंच गए बट वन टिप राइट हियर इज प्लीज़ गेट योर फास्ट ट्रैक डन। $20 पर हेड है। मम्मी का 39, मेरा मम्मी का $39 का पड़ा। प्लीज़ गेट योर फास्ट ट्रैक डन क्योंकि यहाँ का वीज़ा का जो होता है, इमिग्रेशन है राइट, वो हाँ, जो इमिग्रेशन है इट इज़ सो लॉन्ग। सो हम फास्ट ट्रैक से लिटरली लेस देन 50 सेकेंड्स में वी वर आउट। आप देख सकते हो हमारा बेल्ट वाला एरिया पूरा खाली है क्योंकि बस हम लोग आए हैं यहाँ पे। लिटरली दिस इज जस्ट एम्प्टी बिकॉज बस हम लोग निकल पाए क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक था। प्लीज़ फास्ट ट्रैक कर लो, वो $20 इज़ डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज हमारा सब कुछ हो गया। मैं कहूँगी क्या क्या हुआ इसमें। एक बंदा हमारा नेम लेकर, मेरा मम्मी का नेम प्लेट लेकर खड़ा हुआ था, नाम लिखा हुआ था। हम उसके पास गए, उसने हमारा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट की फ़ोटो खींची, बोर्डिंग पास की फ़ोटो खींची, व्हाट एल्स, उसने मम्मी और मेरी फ़ोटो खींची एंड सिग्नेचर लिया मम्मी का। दैट इज़ इट एंड हम आ गए। We've gotten a grab। अब क्या हुआ भाई, मम्मी बताएंगी कि क्या क्रेजी स्टफ हुआ। सो ना हम लोगों ने ना ऑलरेडी ग्रैब एक प्री बुक करा रखी थी बट हम लोगों को ना निकलते हुए थोड़ा टाइम लग गया था। तो 9:30 का पिकअप था। ही वेटेड टिल 9:45 एंड देन ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ कोर्स आपका भी टाइम हो गया था, अंडरस्टैंडेबल। फिर ना यहाँ पे क्या है सीन, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ग्रैब के हैं बट वो ग्रैब के नहीं थे। सो व्हाट दे डू इज उन्होंने ना ग्रैब का वॉलपेपर लगा रखा था। वो पापा बोल रहे थे इंडिया में कोई ओला बोले और हाँ, झूठ बोल कर क्या ओला का वॉलपेपर लगा दे और बोल दे कि हम तो ओला के हैं, ऐसा सीन हुआ। हम लोग गए, ठीक है, एक बंदे को तो कैसे हम लोगों ने टाला वाला, ठीक है। फिर मैंने ना कैब बुक की, उसने मुझे कहा कि 4 सीटर वाला मत लो, 6 सीटर वाला लो क्योंकि हमारे पास 4 लगेज है। हमने कहा चलो ठीक है, मेक सेंस, क्योंकि यूरोप में भी यही होता है। फिर हम कैसे कैसे निकल के हमने एयरपोर्ट से रोड क्रॉस किया, सामने ग्रैब का पिकअप था, हम वहाँ पे पहुँचे। अब वहाँ पे ना टैक्सी ड्राइवर्स खड़े हुए थे तो उसने कहा कि अच्छा आपका कैब, उसे पूरा प्रिटेंड किया कि मेरा बुकिंग देखने का, बुकिंग देखिए और फिर स्ट्रेट भेजा। समझो ना घोपचा था, मैं आपको कहा भी थी बहुत अंधेरा नहीं हो रहा यहाँ पे। फिर हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे ना कोई और टैक्सी वाला बोलता है कि हाँ मैं लेकर जाऊँगा। तो मैंने, और उसने मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छीना और बुकिंग कैंसिल कर दिया है।
बुकिंग कैंसिल कर दियो, कहता कि मैं लेकर जाऊंगा। मेरा 2:37 में हो रहा था, वो 2:18 कह रहा था। तो मैंने कहा ये कितना वियर्ड है, क्या मुझे लगा कि ऐसा हो कि कैश मेरे को ना क्लिक रुको 4 सीटर था वो 6 सीटर पूरा। हाँ फिर कहता बिग कार बोल रहा था ना, वो बिग कार नहीं था। फिर ना मैंने ना उसी गाड़ी की नंबर प्लेट खींचा या का फोटो खींचा, भाई गुस्से में आ गया कि फोटो डिलीट कर, वरना मैं तेरे को लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है हमारा सामान निकाल दो, मैंने निकाल रही क्योंकि उसका नंबर प्लेट येलो नहीं था, नॉर्मल वाइट ही नंबर प्लेट था। तो मैंने कहा नो आई विल नॉट डिलीट द फोटो, आई नीड टू सेंड दिस एंड फॉर सेफ्टी एंड मैं तो नहीं करूँ। उसने कहा ठीक है तो फिर अगर फोटो नहीं डिलीट होगी तो मैंने लेकर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है डोंट टेक इट, इट्स ओके। फिर हमने लेकर आए, फिर मैंने दूसरी ग्रैब की, फिर मैं वहाँ पे खड़े हुए जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तब जाके हमने कैब ली। बाय ये अगर चीज़ें हो रही है ना तो थोड़ा सा बच कर किसी पे ऐसे विश्वास मत करना। लाइक इवन दो जितना मैंने यहाँ का रिसर्च जितना मैंने किया नहीं है तो मुझे पता नहीं कि ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, इट्स वेरी कॉमन नो, बट प्लीज़ बी सेफ एन ऐप ओनली एंड इफ यू थिंक दैट समथिंग्स फिशी देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग फिशी। ऑलराइट गाइस, हम अपने एयरबीएनबी आ चुके हैं। मैं नहा धोली एकदम, हमने डिनर भी कर लिया फॉर दैट मैटर। हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। सो आई जस्ट गिव यू अ क्विक टूर ऑफ आवर एयरबीएनबी। ये बहुत बड़े अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम फैमिलीज आई थिंक दे आर टूरिस्ट, बिकॉज मुझे बहुत टूरिस्ट दिखे एंड लव द एंटायर बिल्डिंग। नीचे 7-Eleven है एंड GS24 पे 25 ऐसे कोई कुछ स्टोर है, सो वेरी कन्वीनियंट। सो घुसते ही साथ ऐसा सा कुछ है, दे हैव गिवन अस स्लीपर्स व्हिच इज़ रियली स्वीट। इन्होंने छाते वाते भी दे रखे हैं। फिर दिस इज आ छोटा सा डाइनिंग टेबल, ये हमारा लिविंग एरिया, ये हमारा बिग एस टीवी, दिस इज द किचन एरिया। मम्मी रोट लेकर आई थी क्योंकि अभी छठ पूजा हुई है एंड पार्वती आंटी घर पे छठ हुई थी ना, तो उन्होंने इतने टेस्टी रोट बनाए, एक विद घी एंड एक विदाउट घी। विद घी इज़ फॉर जीजू एंड भानु दीदी एंड विदाउट घी वाले मेरे हैं ऑफ कोर्स। चाय के साशे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए गए हैं। दिस इज द किचन गाइस, ये हमारा फ्रिज, नाइस काफ़ी स्पेशियस फ्रिज है ये। तो बाहर एक छोटी सी बैल्कनी है बेसिकली, वो वहाँ पे मशीन है, कपड़े सुखाने का सीन है। यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं, कटलरी यही है थोड़ी सी। अच्छा ये क्लीनिंग करने का सामान है। ओके टिश्यूज एंड बेसिक चीज़ें यहाँ पर। दिस इज़ द 15th फ्लोर। सो ये है बाहर का नज़ारा गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ये पूरे शहर का व्यू है। और नीचे देख सकते हो कितना ज़्यादा नीचे है ये। दिस इज़ द फर्स्ट रूम, ये मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने ऑलरेडी ये रूम अपना ले लिया है। सो मम्मा एंड आई वर शेयरिंग, जैसे कि आप देखते सामान वामान हर जगह पड़ गया है। दिस इज़ द वॉशरूम, हम नहा धो लिए हैं। दिस इज़ द वॉशरूम एंड ये है जीजू और भानु दीदी का रूम। ये रहा ऐसा उन लोगों के लिए सामान डिस्प्ले कर दिया गया है। उनके में तो कबर्ड वबर्ड से ज़्यादा स्पेशियस है, तो मम्मी ने कहा ये जीजू भान देने के लिए ठीक है। एंड दिस इज द वॉश। अरे यार इन लोगों का रूम कितना मस्त है यार दीदी जीजू लोगों का रूम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये देखो ना कबर्ड वबर्ड भी है इनको, तो इनका तो बाथरूम भी बड़ा है। मैं तो शेयर करूंगी इनके साथ बाथरूम, इसी से शेयर करेंगे। हाँ। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा 3 BHK Airbnb। मैं तो डेफिनेटली कोने वाला एरिया ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे खिड़की खुलती है, मैं तो मस्त व्यू देख के सोऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम। मैं बहुत मस्त सोई हूँ। आई वॉज लिटरली डेड अस्लीप। सुबह 7 बजे जीजू एंड भान दीदी भी पहुँच गए हैं। मैं लिटरली 11 बजे उठी हूँ सोकर बिकॉज आई वॉज लाइक मैं नहीं उठ सकती बिस्तर से। आई एम लाइक आई रियली नीड अ गुड रेस्ट। एंड सुबह से यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। कल ही और मैं मम्मा और न्यूज़ देख रहे थे कि वियतनाम में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ फ्लड एंड दिस एंड दैट, बहुत क्रेजी स्टफ है। बट अभी थैंकफुली बारिश कम हो गई है। हमने थोड़ा बहुत हल्दीराम का खाना खा लिया था बिकॉज हम सबका पेट थोड़ा सा वांकी चांकी हो रखा है, तो थोड़ा खा लिया हम लोगों ने। फिर हम बाहर थोड़ा सा प्रॉपर्ली खाएंगे। एंड क्या मैंने आपको बताया कल हमारे एकदम अपार्टमेंट के नीचे 7-Eleven है। सो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। आई लव 7-Eleven। लाइक इफ यू वॉच माई व्लॉग्स यू नो मी एंड 7-Eleven आर लाइक बेस्टीज। एनीवेज अभी मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आई शो यू गाइस माय आउटफिट। आई एम कीपिंग इट लाइक वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे बहुत सारी 2 व्हीलर्स चलते हैं भाई, 2 व्हीलर्स ही 2 व्हीलर। हर जगह देखो ना कार कम है, इज जस्ट 2 व्हीलर्स एवरीवेयर। गाइस मैं नहा चुकी हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस टी-शर्ट जो मैंने लास्ट ईयर जब मैं गई थी ना, लास्ट ईयर नहीं अभी जब टुमारोलैंड के लिए गई थी ना मैं यूरोप जुलाई में, तब मैंने खरीदा था। तो ये वाला टॉप मैंने अभी निकाला एंड आई एम वेयरिंग स्कर्ट्स। भाई इस अपार्टमेंट में एक फुल मिरर नहीं है, तो मुझे लिटरली इस फोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने आप को देखने के लिए कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। और मैं 10 करोड़ सनस्क्रीन लेकर आई हूँ अपने साथ।
पूरा खानदान लगा सकता है। बहुत सरल सा मेकअप करूंगी। गो वॉच माई गेट रेडी विद मी। एयरबीएनबी से निकल के हम अपने लॉबी एरिया में। जीजू जी हेलो। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जीजू और मैं जा रहे हैं 7-Eleven। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है तो हम निकल गए। एंड ये कैनाल है। और ना मेरे को ना रात नहीं सुबह ऐसा लग रहा था कि इस रोड पर कोई क्यों नहीं चल रहा। फिर मैंने रियलाइज़ किया जूम करके कि यार ये तो पानी है। पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज गए हैं 7-Eleven गाइस, मेरा दूसरा घर। और यही जो आपको पता है, मैंने थाईलैंड में मेंजी के चॉकलेट टिंग्स पिए थे। इतने सारे इसकी चॉकलेट्स मिल रही हैं यहाँ पर। दिस इज सो कूल। आई थिंक भान दीदी को बहुत अच्छा लगेगा। आई कैन नॉट हैव मिल्क चॉकलेट बिकॉज ऑफ कोर्स वीगन, बट सो कूल। दे हैव किटकैट माइलो। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस स्टफ। ये रहा हमारा ओट मिल्क। सबसे पहले मैं आई यहाँ पे स्पॉट करने के लिए। ये मैं भान दीदी की देख रही हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। प्लस दे ऑल्सो हैव दिस कॉफ़ी जिसमें दे ऑलरेडी हैव कॉफ़ी मिल्क एंड एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू ऐड बॉइलिंग हॉट वाटर। कितना सुंदर पैकेजिंग है ये। दिस इज़ फॉर 39,000 डॉम। वेरी नाइस। ये वीगन योगर्ट है। दिस इज़ आमंड। मैं इसको भी खाऊंगी, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। दिस इज़ वीगन फाउंड दिस। अभी मैं दूसरा ढूंढ रही हूँ ये सब क्या है। दिस इज़ आई थिंक मिल्क। दिस इज़ होल मिल्क। इसमें ये वाला आप देखोगे ना, दिस one says it's vegan. देख रहे हो ये वाला? Now I don't know what flavor is this, but this is plant based and this is vegan. यहाँ पर 7-Eleven है और यहाँ पे एकदम GS25 है। I think ये वियतनाम का बेस्ड ब्रांड है। I don't know because ये मैंने कभी देखा नहीं है। ये तो भाई जिंदाबाद। This is a plant based yogurt. I think this is almond या walnut कुछ तो है ये यार। पर इसे खुद को एकदम waffles जैसी जो गरम गरम waffles बनकर आते हैं ना वैसी। इसका टेस्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं ज़्यादा खा रही हूँ ना, मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा, बट इट्स अ 5 on 10। इसमें पीनट का है टेस्ट। खाती रहोगी ना, इतना बुरा नहीं लग रहा। वॉफल जैसे नहीं लग रहा। नहीं, मुझे पीनट कर्ड है। इट्स अबाउट डेवलपिंग द टेस्ट बिकॉज इट्स वेरी न्यू। हाँ, यू नेवर टेस्टेड एनीथिंग लाइक दिस। कितना दोगे 10 में से? 7। नॉट बैड, नॉट बैड। बहुत टाइम लग रहा है इसको करने में। पर्सनल रीजंस या ट्रिप तो पहले अरे, ही कर how लो। does it matter? पहले ही मत करो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? कैंसिल कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड। कस्टमर सर्विस बिफोर क्या? हाँ, फुल रिफंड है। फुल रिफंड है। अच्छी बात है। बट हमारा प्रॉब्लम Flight. उसका है, फ्लाइट का है। फ्लाइट So हम फुकॉक एक्स्ट्रा एक दिन रह लेते हैं। तो हमारा दानांग बेसिकली कैंसिल हो रहा है। नाउ द सीन इज कि यहाँ पे जैसे मैंने सुबह कहा था दैट यहाँ पे ना बहुत फ्लड का सीन है, बहुत बारिश हो रहा है। सो अभी दीदी वगैरह लोग ये बात कर रहे थे, कोई फ्रेंच लोग थे ना, ये लोग फ्रेंच थे ना। हाँ, तो वो लोगों ने भी दानांग कैंसिल कर दिया बिकॉज वहाँ का सीन अच्छा नहीं है। दीदी ने अभी जैसे अपना अकोमोडेशन हमारा जो है पूरा कैंसिल किया है, फुल रिफंड है। ओके, लाइट्स का सीन है। साइगॉन स्क्वायर आए हैं, इट्स अ लोकल मार्केट। तो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया है, बट ये बहुत अच्छा है यार। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। जीजू कुछ देख रहे हैं, जैकेट शैकेट। जहाँ पे मैं छुप पे शूट कर पाई तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वरना अगर नहीं आया फुटेज तो समझ जाना किसी ने मेरे को डांट दिया। हम अभी कुछ खाने आए हैं। ये कुछ राइस का तो कुछ है। सो वी गॉट द वेजिटेरियन ऑप्शन। सो वन इज़ मशरूम एंड वन इज़ प्लेन एंड साइड में वी हैव क्यूकम्बर सैलेड। So we got beer. This is Longan dessert. Longan is sort of like lychee. Chinese. Okay. दीदी का कहती सलमान खान के दीदी के ना बाल कभी कट गए तो उनको ना सलमान खान वाइफ आ रही है एकदम। करो ना बाल बीच में करो। नहीं। खीर जैसा लगता है। सब टूट पड़ो। खीर है, खीर जैसा। हाँ, खीर। हाँ, खीर और आम के साथ खा लो। ऐसे ही समझ नहीं आ रहा। नहीं, ब्लू राइस भी आता है, बहुत चाहिए। आई थिंक यू शुड ईट विद दिस क्लीन कोकोनट। है ना, बहुत यम्मी। इसके नीचे क्रीम भी है। आपने आइसक्रीम खाया? अभी खा रहा हूँ। बहुत टेस्टी है। ये क्या है?
ये कोकोनट कोकोनट नीचे भी है। जी कोकोनट क्रीम है ये। नहीं बहुत है मम्मा ये। फर्स्ट टाइम साथ में मसाज करा रहे हैं यहाँ पर। बहुत घूम घाम के हाँ अभी बहुत घूम घाम के हमें एक जगह मिली है जहाँ पे 2 लाख का मेरा फुट मसाज हो रहा है। 2 लाख हर जगह 3 लाख 2 लाख 2 लाख पर पर्सन, सोच रहे हो 2 लाख पर पर्सन। बहुत अमीर है यार हम। क्या ये तो छोटी मोटी चीज़ों का लोगों को कितना परेशानी हो रहा होगा ना यहाँ से 2 लाख का मसाज कराने। ये पैसा देख रहे हो पैसा मम्मी से बोल दो कैसा आपका मसाज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत मम्मी बहुत थक गई थी। काफ मसल्स में बहुत पेन होता है। अच्छा नहीं तभी मैं सोने जा रही हूँ। बाय। ठीक है फ्लेवर नहीं आ रहा है। दिस इज वेजिटेरियन मीट बॉल एंड दिस इज टोफू। किमची रामेन खरीदा एंड उसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ था दैट इट इज वीगन, बड़ा बड़ा लाइक अप्रूव बाय वीगन सोसाइटी। तो मैंने उसको खरीद के गर्म पानी डलवा दिया 7-Eleven से एंड देन जब मैं खाने लगी मैंने बस एक बाइट लिया और मैंने पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ा, उसमें फिश एंड एग कंटेंट था एंड आई डोंट नो हाउ दे अप्रूव्ड इट एज वीगन बिकॉज clearly fish and egg is not vegan. So I had that one bite and then फिर बाकी मैंने दे दिया जीजू भाभी थी को खाते हुए। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने वो एक बाइट ले लिया। डिस्कशन चल रहा है कि हम लोगों ने ना कल दानांग की फ्लाइट्स नहीं हमने स्टे कैंसिल कर दिया था क्योंकि दानांग में अभी बहुत फ्लडिंग एंड और क्या नाम दूसरा वोयान में ये 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रखी है राइट एंड बहुत डैमेज 29 पीपल डाइड 5 आर मिसिंग ऐसा कुछ सीन था। तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था बट आज हम लोग अभी भी ना डाइसी हो रहे हैं क्योंकि हमारे फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं और हमने एयरलाइन वालों से बात की कि बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन हम नहीं जाना चाहते। तो दे आर सेइंग दैट दे वोंट कैंसिल एंड दे वोंट रिफंड द अमाउंट बिकॉज जब तक एयरलाइन सामने से कैंसिल नहीं करेगा तब तक नहीं होगा क्योंकि हम लोगों का ना फिर फ्लाइट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ऑलमोस्ट 50,000 का लॉस हो जाएगा। हम सबका मिला के 50,000 का लॉस हो जाएगा अगर हम फ्लाइट्स वगैरह नहीं लेते क्योंकि 2 फ्लाइट्स मिस होंगे हमारी। तो अभी वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या है क्या नहीं है। आज का सीन क्या है देखो हो ची मिन सिटी में ना इट्स जस्ट लाइक बैंकॉक इफ यू हैव बीन देयर। इट्स लाइक इट्स कैपिटल सिटी, बिल्डिंग्स हैं। आई एम नॉट समबडी हु एंजॉयज बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट अ लॉट। आई एम मोर लाइक अ बीच गर्ल जहाँ पे एकदम खुलेआम ये सब करो एंड यू नो जस्ट बी फ्री एंड एंजॉय। मम्मी को मैंने बोला कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स की क्योंकि ना कल हमने होटल एक्चुअली कैंसिल कर दी थी ठीक है क्योंकि हमें लोगों ने बोला दानांग मत जाओ तो मैंने होटल कैंसिल कर दिया बट हमारे फ्लाइट्स का व्हेन आई स्पोक टू booking.com दे सेड कि जब तक फ्लाइट नहीं कैंसिल करती हमें रिफंड नहीं मिलेगा। फ्लाइट कैंसिल कर नहीं रहे हैं ये लोग। मैंने मम्मी को बोला कि एक बार दानांग का क्योंकि मैं फिर से अगर मैं स्टे बुक करती हूँ मैंने कहा डोमेस्टिक फ्लाइट्स एक बार देखना हमारी PS भांदी के लिए कि हम रिस्क ले लेते हैं। हाँ ठीक है। मम्मी गूगल पे जाके सर्च करिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स मुझे लगा कोई न्यू डोमेस्टिक फ्लाइट देखना चाह मैं कह रही हूँ हमारी ये टिकट चाहिए मैंने मम्मी को ऐसे देखा मैंने कहा दोपहर के 2 बजे हम अपने जवे खा रहे हैं क्योंकि हम इंडिया से इतना सारा राशन लेकर आए हैं। इतना सारा राशन है यहाँ पे हम वियतनाम के लोगों को भी खिला सकते हैं। ये देखो भाई ये पूरा यहाँ पे दाल मखनी ये ना इफ यू व्हेन यू आर वेजिटेरियन स्पेशली अगर मैं तो वीगन हो गई हूँ इसमें मैं आधी चीज़ें मैं खा नहीं सकती क्योंकि इसमें घी तड़के ये सब है। तो ये खा रहे हैं हम लोग अभी। मम्मी आपने क्या खाया? उपमा। जीजू क्या खा रहे हैं? सबसे ज्यादा गहरी नींद में यही सोए हैं। सबसे ज्यादा पार्टी इन्होंने की है जैसे कल। कितना डांस किया? बहुत। मेरे से ज्यादा भानु नाची। हाँ भानु तो लेट के नाची है। हाँ दीदी काउंटर पे ऐसे नाच रही थी दीदी काउंटर पे ऐसे नाच रही थी। दोस्तों
कट कर रहे हैं इसको क्योंकि मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं देखेंगे हम। मेरे स्टोर में आया है LYN। सो ये भी मेरा लेन वाला बैग है, ये मैंने थाईलैंड से लिया था केशिका और मैंने। सो वी स्पॉटेड इट हियर एट द मॉल एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस बैग। आई थिंक आई एम इन लव विद दिस बैग। तुझे लेना है ये वाला? मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता है क्या स्ट्रैप अच्छा लग रहा है। वो बहुत शॉपिंग कर लिया हमने। हम ऐसे घुसे रैंडमली। ओके ओके गॉट इट। सो भान दीदी ने एक ये बैग लिया which is pretty similar to this one, और बाकी बैग्स मैं वापस जाके आपको भेजती हूँ। Just done guys। हमने 5 बैग खरीदे, 5 बैग। हम शाम के 6:30 हो रहे हैं, पूरा मॉल वॉल घूमकर अभी हम मार्ट डॉल हाउस आए हैं टू गेट आवर नेल एक्सटेंशंस डन एंड I'll show you guys the image, I'll add it on the screen। दीदी इज अ लिटिल स्केप्टिकल क्योंकि जो डिज़ाइन उन्होंने दिया था उन्होंने मना कर दिया। इट्स नॉट दैट, और ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं। दे हैव रियली प्रिटी कलर्स। मैं नेल्स के कलर दिखाती हूँ आपको। ये देखो इतनी सुंदर शेड है ये। फोकस हो रहा है कि नहीं, बट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं कराया था। लाइक दिस इज सो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। भांति ने भी बहुत अलग सा कुछ कराया है। इफ़ यू आर इन वियतनाम प्लीज़ कम विजिट दिस प्लेस, इट्स सो गुड। ये कुछ INR में 3500 के हुए हैं मेरे। दैट इज़ इट। इतना सारा नेल आर्ट 3500 में एंड द डिटेल इज़। ये हुए हैं मेरे नेल्स एंड दे लुक सो प्रीटी। डिटेलिंग देखो, ये तो 3D सा फ्लावर है, मैंने ट्रांसपेरेंट से कुछ किया है। ये देखो ये भी 3D सा है। ये भी हम नेल्स करा के निकल चुके हैं। दीदी के नेल्स देख लो भाई, कितने सुंदर नेल्स हुए हैं। दीदी ने एकदम बीच गर्ल वाइब्स वाला नेल्स कराया, मेरे को तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मेरे मतलब मैं बहुत खुश हूँ। 5000 और मेरा 3800। 5500 बोला तो 500 डिस्काउंट दे दिया मुझे आराम से। दिस इज लाइक 100% वर्थ इट। आई थिंक अगर वो ज़्यादा भी बोलती ना शायद मैं सभी पे कर देती, बिकॉज उससे एक्चुअली मैं बहुत मेहनत 2 घंटे लगे यार, और उससे बहुत प्रिसाइज काम किया है। यही इंडिया में हम सिंपल नेल्स कराते हैं विथ क्रोम, वही 4000 5000 का हो जाता है बैंगलोर में। हाँ वही इंडिया में। जीजू मम्मी ने वो मैंने मसाज करा लिया है, तो मसाज करके वो घर चले गए। हमारा मसाज का प्लान था बट अभी हम करा नहीं रहे। 1 पैसे नहीं है, 2 आई थिंक चले जाते हैं घर, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी कल फ्लाइट है। ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? भाई वो बंदा कहाँ से आया? मेरे बगल से निकला। The next day. Quốc tế Phú Quốc, thành giờ địa phương bây giờ là 11. Hello everyone. We are in Phuket. Finally हम फ्लाइट से आए, हम पहुंच गए। यहाँ पे बहुत नमी है, बहुत नमी है, बट क्रेजी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर Phuket. I was actually looking forward to visit this place, Phuket, Da Nang and all that, but finally beach दिखेगा। यहाँ पे रुके हैं सोल कासा। सो यहाँ पर बिकॉज हमारे पास इतने सारे लगेजेस हैं, हम लोगों ने होटल वालों से बात की, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी एयरपोर्ट पे मैक्सिमम 3 लगेजेस ही लेकर जाती है। तो हम लोगों ने होटल वगैरह से बात की थी कि हम लोगों के पास बहुत सारा लगेज है, ऑलमोस्ट 5 लगेज से ज़्यादा है। सो उन्होंने कहा ठीक है, दिल सेंड अ ट्रैवलर। तो हम ट्रैवलर कार में बैठ के आए हैं। बहुत ज़्यादा ग्लूमी वेदर है। कल भी न्यूज़ में आ रहा था दैट टाइफून आने का है। अब आई डोंट नो, टाइफून आएगा, बारिश होगी, डिज़ास्टर होगा, व्हाट विल हैपन, बट आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। आई जस्ट होप हम कहीं फंस ना जाएं। विद दैट ये आइलैंड फुकॉक खाली है एकदम। इट ऑनेस्टली लुक्स लाइक अ फिल्म सेटअप।
आई डोंट नो इफ़ आई कैन एक्सप्लेन। आई जब मैं घूमूंगी ना बाहर मैं आपको बताऊंगी। इट लिटरली लुक्स सो फेक एंड आर्टिफिशियल एंड फिल्म सेटअप लाइक। अभी हम गूगल में पढ़ रहे थे तो पता चला दैट फुकॉक वाज एक्चुअली अ जेल, लाइक प्रिजनर्स को रखते थे फुकॉक में, लाइक प्रिजनर्स का आइलैंड था ये। एंड देन फिर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए देन ये सिटी बिल्ड हुई एंड इट्स अ वेरी छोटा सा आइलैंड। यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, रोडें खाली हैं। हैप्पी बर्थडे, सो क्यूट, थैंक यू। हाँ हाँ आप ही के लिए है, सो क्यूट। ये मामा का बर्थडे का डेकोर करा है। दिस इज वन रूम, वेरी वेरी क्यूट। सो हैव अ सिटिंग स्पेस राइट हियर, नाइस, वेरी वेरी क्यूट। देखो मैं कह रही थी ना एकदम फिल्म सेटअप जैसा है ये। देखो ये भाई, दिस इज लाइक एग्जैक्टली like I don't know an artificial setup, movie setup bro, I don't know, crazy। और ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर, नॉर्मल कार्स तो चल ही रही है। Okay, हम अभी आ रखे हैं फुकॉक नाइट मार्केट। तो ये दिस इज लाइक एग्जैक्टली डिज्नीलैंड जैसा लग रहा है, सेटअप बहुत एकदम एक मूवी सेटअप जैसा है पूरा, बहुत झगमग झगमग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत लाइवली है, दिस इज वेरी डिज्नीलैंड टाइप आई वुड से, लाइक पूरा सेटअप है, मतलब सब कुछ बहुत क्यूट जैसे दूसरी दुनिया है। सो दिस एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं इट्स डिवाइडेड इन 4 लेयर्स आई वुड से। तो टॉप लेयर पे हम थे जहाँ पे हमारा होटल था, सेकंड लेयर में कुछ शॉप्स थे, थर्ड लेयर में जाके और ज़्यादा शॉप्स थे, एंड देन दिस इज़ द थर्ड लेयर। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे स्टूडियो बुटीक जैसे हैं, एंड उस साइड भी बहुत कुछ है खाने का, पता है। एंड देन नीचे वाला लेयर इज़ बीच। दूर से हम लोगों ने फायरवर्क्स देखा, इट वाज ब्यूटीफुल। इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक $28 या $30 पर पर्सन था। हाँ, $28 पर पर्सन, पर फायरवर्क बहुत सुंदर था, नो डाउट इट वाज रियली प्रीटी। बट द थिंग इज ट्यूसडे को नहीं होता है शो, तो बहुत सोच समझ के आना। आज मंडे है तो हम कल नहीं कर सकते हैं, परसों हम निकल रहे हैं, सो वी सॉर्ट ऑफ लाइक मिस्ड द शो। फिर से बोर्ड लगा देंगे, ये क्या करते हैं जानबूझ के बोर्ड लगा देते हैं कि तुम्हें दिखे ना, फिर पैसे दोगे और जाओगे अंदर, ऐसे पैसे कमाने की टेक्निक। बोकू बोना। हम लोग यहाँ पर आए हैं, दिस इज द बेकरी। सो यहाँ पे यू गेट बास्केट देयर, आप वहाँ से बास्केट उठाओ एंड हर जगह दे हैव croissant, दे हैव ब्रेड, दे हैव रैंडम स्टफ, एंड आप भर के अपने बास्केट में फिर यहाँ पे चेकआउट कराओ। इट्स सो क्यूट एंड स्मेल्स सो गुड हियर। इनमें से मैं ऑफकोर्स कुछ खा नहीं सकती, बट फॉर द फैमिली। बहुत टेस्टी बहुत क्या आके बड़ी हो गई होगी, यम्मी। बाय। देखो पापा। Okay. Already finished. Okay. So I change for you this one. It's chocolate This one. mango. Dessert is good. It's very good. Yeah. Okay. This one is same outside. Oh yes. You want to check? खत्म हो गया बाहर वाला। नहीं। Yeah, and this one is tofu also. With taro we have no more, so I Okay. recommend for you to try this one. The normal. It's the one that banda leaf. it's the one she was carrying. Sure. Okay. Yeah. So choose this one. is So best. we can have this, this, This. and this. Okay, so this one no more. So Okay. choose this This, one. yeah, this and this. this one. Yes. This is tofu, and this is pearl something. But this is कितना सुंदर बनाया यार ये tofu. This is also tofu. But बहुत सुंदर बनाया जो भी है। This is mango वाला, and it's so nice. And ये pearls है यहाँ पर। कैसा लगा ये आपको? आउट ऑफ 10 कितना? 15?
I can give out of 10, 20. 20, you? I'll give 100, 250. 200, you? 100. 100? I'll give it 100 because ये बहुत ज़्यादा है. It's not too sweet, it's just so good. ये मैंगो का फ्लेवर is very nice. Pearls बहुत tasty है. मुंह में जाके ना पत से हो रहा है. I cannot describe ये कितना tasty है. हम लोग ट्रिपलिंग में भाग रहे हैं क्योंकि there's no buggy. हमने मसाज कराया and जिन लोगों ने मसाज कराया वो हमें ड्रॉप कर रहे हैं. सब आगे जा रहे हैं. मम्मी और मैं इनके साथ लाते हुए जा रहे हैं. This is crazy. Bye bye. क्रेजी बाइक राइड थी वो. मजा आया हुआ मम्मा एकदम. ट्रिपलिंग में ऐसे उड़ाते भी आई हो एंड इतना अच्छा ड्राइव किया हम लोगों ने. वी आर डेफिनेटली गोइंग बैक टुमारो फॉर मसाज. बहुत अच्छी लड़कियां. हाँ आपको मसाज कैसे लगा? बहुत अच्छा. और आपका मतलब मम्मी को सूदिंग लगा बहुत. बहुत सूदिंग. और पूरा उसका जो अंदर का एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था. तो वो जो है साउंड वाटर इफेक्ट उसके और साथ में और क्या लगाया हुआ था उसने सूदिंग म्यूजिक और आंखों के ऊपर उसने पूरा हाँ, हर्बल वो बहुत पैड अच्छा लगाए थे. वार्म हर्बल पैड बहुत रिलैक्सिंग था. सब गरम करके ना उन्होंने आँख में दिया था. उसमें हर्बल था. ये तो मैंने थाईलैंड में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. लाइक इट वाज अमेजिंग. मेरे को तो बहुत मजा आया. और फिर मसाज बहुत पेशेंस के साथ में. दो दे वर लेट बिकॉज उनका जो टाइमिंग्स थे 11 तक थे पर हमारा करते करते उनको 11:30 हो ही गए थे. तो स्टिल दे वर फाइन. कोई जल्दी नहीं किया और उन्होंने. हमने कहा हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम उनको छोड़ने आते हैं. बिकॉज इतनी रात को हमें बग्गी नहीं मिल रही थी. यहाँ पे बग्गी चलती है बहुत. बाकी प्राइवेट कार का मुझे आइडिया नहीं है पर बग्गी तो डेफिनेटली चल रही है. मैं आपको दिखाई थी ना येलो एंड रेड कलर की. तो आई गेस बिकॉज बहुत लेट हो गया था तो हमें कुछ मिल रहा था. हमने उससे पूछा कि हमें कोई मिल सकता है तो उन लोगों ने अपनी एक्टिवा मतलब अपने 2 व्हीलर्स में हमें छोड़ा. 3 लड़कियां थी एंड द ड्रॉप्ड अस. लाइक इट वाज सो क्यूट. लाइक लव्ड इट. ये बहुत क्यूट है. मम्मी इज ऑलरेडी अपनी टोपी के साथ. हाँ ऐसे ऐसे. हाँ. और ये मुंह के आगे से होता है. नहीं पीछे बात. इतनी गंदी सी लबूबू डॉल. बहुत डरावनी. हाँ ये कर दो ना बस. ठीक है ना. क्यूट लग रही हो. बहुत अच्छी लग रही हो. अरे मम्मा ये देखो क्या कर रही है ये. हाँ दीदी देखो क्या कर रही है. मम्मा दीदी मम्मा ऐसे मुड़ के देखना. हाँ दीदी को दिखा. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. करो 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 करो. Yeah. The next day. Hello everyone. This is day 2 in Phuket and this is going to be our last day in Phuket. हम जा रहे हैं एक island which is the Starfish Island. तो हमारी वैन आ गई है यहाँ पर. दीदी हम वी आर रेडी. मम्मी कार के अंदर बैठ गई हैं. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अंशुल जीजू. तो अभी बस जीजू आते हैं फिर हम निकलते हैं. दिस इज़ द OOTD. दिस इज़ द OOTD वेयरिंग शॉर्ट्स. बिकनी वाला जो होता है बिकनी सेट. दिस शर्ट एंड माई OG बैग. एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है मेरे टॉन्सिल्स सूज गए. सो मैं इसमें गर्म पानी भर के लाई हूँ. सो मैं इसकी सिकाई कर रही हूँ अभी. यहाँ पे मेरा पूरा एरिया यहाँ पे लाल हो गया भाई क्योंकि मैं काफ़ी देर से सिकाई कर रही हूँ और मेरी हालत ख़राब हो गई है. मेरा गला इतना सेंसिटिव है भाई. इतना सेंसिटिव है. मैं क्या बोलूँ. खट्टा खाती हूँ गला पक जाता है. ठंडा पीती हूँ गला पक जाता है. चाइनीज़ खाती हूँ गला पक जाता है. ठंडी हवा चलती है गला पक जाता है. नहीं ठंडी हवा चली होती है तभी भी गला पक जाता है. मैं परेशान हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी से. अच्छा हाँ कच्चा नमक खाती हूँ तो मेरा गला पक जाता है. फ्रेंच फ्राइज़ खाती हूँ तो मेरा गला पक जाता है. सैलेड खाती हूँ तो मेरा गला पक जाता है. मैं जाऊँ तो कहाँ. वॉलनट खाऊँ तो गला पक जाता है. पीनट खाऊँ गला पक जाता है. येलो लेस खाती हूँ तो गला पक जाता है. मैं कहाँ जाऊँ भाई. मेरे को अपने गर्दन के इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखने पड़ेंगे बिकॉज मेरा जी नहीं पा रही हूँ भाई. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही. सोचो मेरा दही खाकर भी गला पकता है. इतना ज़्यादा सेंसिटिव है मेरा थ्रोट. अभी मैं ENT पे गई थी ना. अभी मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी. इसी रिमेंबर दुर्गा पूजा वाला. तो मैं ENT पे गई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा अवॉइड ईटिंग चाइनीज़ में MSG होता है. सो MSG कैन बी अ वेरी ट्रिगरिंग इंग्रेडिएंट फॉर माई थ्रोट फॉर माई टॉन्सिल.
गिरते गाड़ते जैसे भी हम पहुंच गए एक जगह। यहाँ से हमें बोट लेनी है एंड देन हम स्टारफिश बीच जाएंगे। सो बीच में वी हैड 2 स्टॉप्स। आई डिड नॉट व्लॉग बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन दैट। सो एक पर्ल क्या था वो, पर्ल म्यूजियम। तो पर्ल वाले जो क्रिएचर्स होते हैं ना, जिनको मार कर उनको खोल कर जबरदस्ती उनका पर्ल निकालते हैं, वो यूट्रस भी बता रही थी ना, ओवरीज बता रही थी वो उनके, कि ओवरीज को खोल कर फिर वो पर्ल निकालते हैं। तो दे वर लाइक just for the sake of demo they were killing so many creatures for pearl and मैं तो जाते तक मेरी आंखों में, मतलब मैं भांदी मेरे को कंट्री से देख रही थी ना, वो लाइक कि ब्रो मैं नहीं कर सकती। तो मैं रोते हुए बाहर आकर आई जस्ट स्पेंड सम टाइम एट द बीच, वहीं पर पास में बीच था, वो करके फ़ोटोज़ खिंचाकर हम गए। उसके बाद सिल्क फैक्ट्री वो भी नहीं था। तो मम्मी लोग अंदर गए थे एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड। मैं क्यूट से चिवावा से मिली, ये वो। फिर हम लोगों ने लंच किया एंड अब हम आए हैं जिसके लिए मैं मेन यहाँ पर आई थी, द स्टारफिश आइलैंड। अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड। मेरा गला अभी भी पका हुआ है। ये रहा restaurants here, so cute. They have a lot of restaurants. Go mama! ये देखो, ये दूसरी है। ये देखो पैर देखो ना, देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो अंदर चले गए, दीदी और मैं यहाँ पर हैं और ये है हमारे छोटे स्टारफिश। देखो ये खुद चल के जा रही है। क्या हमने अभी इसको ऊपर रखा था, ये खुद चल के जा रही है। क्या बदतमीजी कर रहा है ये यार, ऐसे कैसे फेंक सकता है यार। ये लड़की कैसे खेल रही है, उसका टॉय This is not even funny. आ रही है। This beach is pure torture. मेरा दिल दुख रहा है कि जैसे इन स्टारफिश को कैसे प्रॉप्स एंड टॉयज की तरह यूज़ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। फ़ोटो खींच दी तो ऐसे फेंक दिया पानी में, ज़मीन में छोड़े हुए, and they die. Like even if they are out for a few seconds, like out of water, they can die. And bro, if you're here to actually look at these starfish, for God's sake, respect the environment, respect. You would. मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं तो इन्हें मार सकती हूँ यहाँ पे लोगों को। अभी एक लोकलाइट को हमने बोला कि वो ना अंदर से जा के स्टारफिश भर के ना दूर से फेंक रहा है ज़मीन पर उन लोगों को। उनके बहुत डेलिकेट हाथ होते हैं एंड उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है एंड दे कैन गेट ट्रॉमेटाइज एंड बहुत सारे मर जाते हैं उसमें। आई एम सो डन विद दिस आइलैंड। आई वुड नॉट रिकमेंड, नॉट एट ऑल। लगी नहीं है कोकोनट कॉफ़ी, ऐसे लगी है कोल्ड कॉफ़ी और विद आइसक्रीम। इट्स वेरी टेस्टी।